अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 18 नवंबर मंडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा, प्राइस प्रेडिक्शन करूंगा, ट्रेड आइडिया आपको दूंगा और ट्रेडिंग सिग्नल आपको दूंगा कि आज के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें गोल्ड को बाय करना चाहिए या कि गोल्ड को सेल करना चाहिए, एंट्री कहाँ से लेनी चाहिए और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और TP ये कहाँ पर आना चाहिए, ये सब कुछ लाइव आपको इसी वीडियो में आज आपके सामने बताता हूँ। आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, इससे ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है, बाकी आपका तो कुछ नहीं जाएगा। और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है, स्किप मत कीजिएगा। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो नहीं हूँ, ये वीडियो जो है ना वो जस्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड का ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। ये मैंने 50 का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है और नीचे RSI है। 50 के मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है 2569.50। ये प्राइस नोट कर लें। 50 के मूविंग एवरेज को इंट्राडे के लिए इस्तेमाल करते हैं 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 2569.50 ये प्राइस आ रही है और ये सपोर्ट का काम करेगी 50 का मूविंग एवरेज, यानी कि 2569। जब तक गोल्ड इसके ऊपर है, गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से। और अगर RSI को देखते हैं तो RSI 64.17 पर है, लेकिन ये ना ओवरबोटेड जोन से हो के आ रहा है। ये देखें, गोल्ड ऊपर गया था ये, तो अभी तो RSI इस प्राइस पे लगा है ना, गोल्ड ऊपर 2597 तक गया है, ठीक है। तो ओवरबोटेड होने के बाद फिर नीचे आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं MACD अप्लाई करता हूँ, क्योंकि मैंने फॉरेक्स फैक्ट्री पे चेक किया, आज कोई भी USD से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। MACD मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर बुलिश है, ये देखें। लेकिन उसने लास्ट 1 2 3 रेड कैंडल्स बनाई हैं, हिस्टोग्राम अब रेड बन रहे हैं, ऊपर से कर्व लिया है, ठीक है। तो MACD के हिसाब से तो कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। अलबत्ता सुपर ट्रेंड ने बाय का सिग्नल ज़रूर दिए। गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर सुपर ट्रेंड अगर अप्लाई करते हैं तो 2570.72 देखें ना, 2569 50 का मूविंग एवरेज बता रहा है और इसने 2570 की प्राइस दी है कि 2570 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय किया जाए। और अगर मैं यहाँ पर पैराबोलिक सार इसको अप्लाई करता हूँ गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो इसने भी बाय का सिग्नल दिया। वेल बाइंग सिग्नल है, क्योंकि इसमें काफ़ी गैप है, डॉट्स नीचे हैं और कैंडल्स काफ़ी ऊपर हैं। इसकी प्राइस देखते हैं, पैराबोलिक सार। और नाजरीन, ये मैं ना सारी 30 मिनट की ये कैंडल्स हैं। पैराबोलिक सार के हिसाब से 2572.64 इसने थोड़ा सा ऊपर बताया, ठीक है ना। 50 का मूविंग एवरेज 2569 आ रहा है, सुपर ट्रेंड 2570, पैराबोलिक सार 2572.64। ऐसे ही जोन क्रिएट होता है ना। सपोर्ट जो होती है नॉट अ सिंगल प्राइस, वो 5 पॉइंट्स का एक जोन होता है। तो अब यहाँ पे 2572 की प्राइस आ गई है। और इसी तरह अगर ATR लगाते हैं, ATR ने भी बाय का सिग्नल दिया। ये देखें, कैंडल्स ऊपर हैं, लाइन हमारी नीचे है। ATR की प्राइस अगर देखते हैं तो इसने 2576 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को बाय करने का सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। तो जोन बन गया है। अब अगर मैं सबसे पहले प्रीवियस डे का हाई और लो चेक करता हूँ, क्योंकि प्रीवियस सैटरडे संडे तो गोल्ड ऑफ था, तो हमने फ्राइडे की कैंडल को चेक किए। ये 15 नवंबर गोल्ड की फ्राइडे की डिटेल है। गोल्ड मार्केट 2565.08 से गोल्ड ओपन हुआ था फ्राइडे को
उसने हाई लगाया 2575.94, लो 2554.36। अच्छा, हाई देखें ना 2575.94 है, और आज मार्केट ओपन हुई थी 2564 से और उसने हाई लगा दिया 2597.16। तो प्रीवियस डे का हाई ब्रेक हो चुका है। लो थोड़ा सा देखें 2563, जैसे ही गोल्ड मार्केट ओपन हुआ 2564.84 पे उसने हल्का सा लो लगाया 2563.48 का, लेकिन हाई 2597.16 है। और अगर हम फ्राइडे का हाई चेक करते हैं तो फ्राइडे का हाई है 2575.94 जो कि ब्रेक हो चुका है। और प्रीवियस डे को अगर गोल्ड ब्रेक करता है तो ये भी एक बुलिश सिग्नल होता है। गोल्ड ने प्रीवियस डे के हाई यानी कि फ्राइडे के हाई को ब्रेक किया है और गोल्ड बुलिश ट्रेंड में है। यहाँ पर अब मैं आपको अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अगर आप चीज़ दिखाता हूँ, ऊपर है सेल का जोन, नीचे है बाय का जोन, और यहाँ पर ये वाली ये देखें, ये मैंने प्राइस निकाली है। उसका रीज़न क्या है, ये है डॉजी कैंडल। डॉजी कैंडल के बाद अगर ग्रीन कैंडल क्लोज हो, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न पे मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें टोटली 4 वीडियो हैं, अगर वो देख लोगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। डॉजी कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल क्लोज होना कंफर्मेशन होती है बुलिश की। और अगर मैं यहाँ पे जहाँ पे ये डॉजी कैंडल की क्लोजिंग है, बुलिश कैंडल यहाँ से ओपन हुई है, नीचे वीक भी नहीं है, ऊपर भी बहुत छोटी वीक है। यहाँ पे अगर मैं प्राइस निकाल दूँ, देखें 2570.98 आ रहा है, ठीक है ना। 2569 था 50 का मूविंग एवरेज, 2570 पे सुपर ट्रेंड, और ऐसा सारा मैंने आपको पूरी डिटेल दिखाई है। और यहाँ पे नीचे एक चीज़ अगर आप मैं आपको दिखाऊँ, ये देखें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो डॉटेड लाइन है, ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, देखा ना, ये हाई यहाँ से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो वो 2570 से थोड़ा सा नीचे है। ये देखा ना, ये 2570.98 है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे है, तो ये 2569 की प्राइस है। मैं अब वाइट बोर्ड पे आपको समझाता हूँ। गोल्ड का अभी तक का जो टर्निंग पॉइंट है फिलहाल वो 2569 है। जब तक, और ये 50 के मूविंग एवरेज से भी यही प्राइस निकली थी और मेरे कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से भी यही टर्निंग पॉइंट निकल रहा है। जब तक गोल्ड मार्केट 2569 के ऊपर है तो ये बुलिश है, ये अपना हायर हाई बनाता जाएगा। और अगर 2569 को गोल्ड नीचे ब्रेक कर देता है डाउनवर्ड, तो फिर गोल्ड 2500 नीचे चला जाएगा, 2550, 2535। मैंने अपने फ्राइडे की वीडियो में भी आपको बताया था, अगर आप देख लो, कि नीचे 2550 ये ट्रिपल स्टार की सपोर्ट है। ये अगर गोल्ड ब्रेक नहीं ना करता तो ये मैं आपको बताऊं, गोल्ड मैं आपको बता रहा हूँ 2890 की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर 2525 ब्रेक नहीं होता फिर ये हायर हाई बनाता जाएगा। अगर गोल्ड ने 2525 इसको नीचे ब्रेक कर दिया, ये ट्रिपल स्टार ट्रिपल कन्फर्मेशन के साथ ये प्राइस निकली है, तो फिर गोल्ड डाउनवर्ड चला जाएगा, बेरिश ट्रेंड में रहेगा। अदरवाइज ये ऊपर का ऊपर ही रहेगा, ये बात नोट कर लें। तो अभी का जो हमारा टर्निंग पॉइंट है तो वो 2569 है। इसको अगर हम एसएल रखें, एसएल हम 50 पिप्स का रखें, तो हमारी प्राइस आ रही है 2574 से हम बाय करेंगे। पेंडिंग ऑर्डर बाय का 2574 पे लगा दें, 2569 का स्टॉप लॉस लगा दें। टीपी बाद में लगाएंगे जब ये ट्रेड हमारी एक्टिवेट होगी, तो मैं आपको दोबारा एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। शॉर्ट वीडियो या 1-2 मिनट की वीडियो, या इसी चैनल की कम्युनिटी में मैसेज करके आपको बता दूंगा। पेंडिंग ऑर्डर 2574 का लगा दें, 2569 का एसएल के बगैर ट्रेडिंग नहीं करनी। दैट्स इट। बाकी हसन अमान को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।